हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल संगीतांगन में स्वागत है। आज हम आपसे जानेंगे भारतीय संगीत की आध्यात्म से संबंध क्या है। संगीत और अध्यात्म। अध्यात्म शब्द अधि और आत्मन से बनता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के अर्जुन सवाल करते हैं भगवान श्री कृष्ण से, जे अध्यात्म किसे कहते हैं? तो भगवान वहां पे कहते हैं स्वभावाध्यात्म उच्यते, खुद को जानना। अब ये स्वभाव अहंकार के 3 प्रकार होते हैं। एक स्थूल अहम, एक सूक्ष्म अहम और एक मूल अहम। इसी को हम फिजिकल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी एंड कॉजल बॉडी भी कहते हैं। अब स्थूल अहम जो है ये मिथ्या है, इस हमेशा परिवर्तनशील है। सृष्टि स्थिति विलय, ये स्थूल अहम की मिथ्या भाव है। और सूक्ष्म अहम जो है ये माया है। और कॉजल बॉडी जो मूल अहम होता है वो मूल अहम है। तो ये तीनों को जानना। अब अध्यात्म एक्चुअली होता कैसे है कि इसको हम इस जगह से देखते हैं कि ये मूल अहम आता कैसे है। ये संसार जब सृष्टि नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं था, ना हमारे यूनिवर्स में कोई ग्रह था, नक्षत्र था, कुछ भी नहीं था। उस समय पे शून्य माना जाता है, पूरा संसार अंधकार में शून्य था। अब इसको समझने के लिए बहुत सुंदर एक ऋग्वेद में उदाहरण मिलता है कि एक ही चीज है, सिर्फ शक्ति, जिसे हम परमात्मा कहते हैं। वहां पे कहा जाता है कि एको अहम बहुशायम प्रजया, वह परम पुरुष परमात्मा को अकेला अच्छा नहीं लग रहा था, तो बहुत सा रूप सृजन के उन्हें इच्छा हुई। अगर हम विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो पूरे हमारे यूनिवर्स में 3 प्रकार की शक्तियां मिलती है। एक हम कहते हैं डार्क मैटर। अब ये डार्क और मैटर क्या होता है? डार्क अंधकार, मतलब कुछ भी हम नहीं जानते हैं, और मैटर वो एक समस्या बहुल है, वो शक्ति के बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। पर ये कितना है, एक हाइपोथेसिस से अंदाजा लगाते हैं हम कि ये करीब 70% है, और 25% जो है वो डार्क एनर्जी, इसको भी हम नहीं जानते, ये भी डार्क है। लेकिन इसकी क्रिया को हम समझते हैं, जिससे आज भी हमारे ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, प्रसारण हो रहा है। और सिर्फ 5% है ये नॉर्मल एनर्जी, जिससे पूरे संसार की रचना हुई है। इसी बात को गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मम योनि महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददामः संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। ये सृष्टि रचना में वो कह रहे हैं कि ये ब्रह्मांड, ये हमारा एक गर्भधान है मात्र, हमारे शरीर की एक छोटी सी तुच्छ अंग है, जिसमें हमने सृष्टि के बीज को स्थापना की है, और इसीलिए समस्त संसार की रचना होती है। चले आते हैं ऋग्वेद में। वहां पे जैसे कहा गया कि ये परम पुरुष परमात्मा, वो जो शक्ति है, जो 3 प्रकार की शक्ति है, गीता में भी भगवान श्री कृष्ण 3 प्रकार की शक्ति के ही उल्लेख कर रहे हैं। जैसे एक तो कह रहे हैं कि ब्रह्म, वो उनके गर्भधान है, पर वो नहीं है, वो एक अलग ही शक्ति है। और दूसरी कह रहे हैं कि एक तेज, उन्होंने उसमें सृष्टि के बीज को स्थापना की। तो ये 5% जो नॉर्मल एनर्जी है, ये वो सृष्टि के बीज है, और जिसपे ये संसार रचना होती है वो ब्रह्म, वो उनके गर्भधान है, पर वो तो परम ब्रह्म ही है। तो ऋग्वेद में कहा जाता है कि एको अहम बहुशायन प्रजाया, ये परम पुरुष परमात्मा जो समस्त कुछ के एक, इसका कहे हम इसे विज्ञान की भाषा में एंटाइटी कह सकते हैं। जो एंटाइटी है, ये बहुत सा रूप में प्रकाश करने की इच्छा होती है। तो कैसा होता है कि एको अहम बहुशायन प्रजाया सभय नए बरमत से द्वितीय में इच्छा था। वो परम पुरुष परमात्मा को अकेला अच्छा नहीं लग रहा था, जिनके अंदर में इतने गरिमा, इतने रूप और इतने संसार की विचित्रता है, उन्हें अकेला अच्छा नहीं लग रहा था। तो इसीलिए दूसरे रूप सृजन की उनकी इच्छा हुई। तो होता क्या है, यथाग्र क्षुद्र विस्फुलिंगा विचरंती,
एवमेव अस्मद्यात्मनः सर्वे प्राणः सर्वे लोका सर्वाणि भूतानि विचरन्ति। सबसे पहले परम पुरुष परमात्मा के अंदर में एक विस्फोरण हो रहा है, क्षुद्र विस्फुलिंग, एक विस्फोरण हो रहा है। और उस विस्फोरण से स्फुलिंग निकल करके ब्रह्म को चारों ओर अंडाकार, गोल नहीं अंडाकार स्फुलिंग जो नक्षत्र बन रहा है और नक्षत्र के चारों ओर ग्रह बन रहा है, तो इसीलिए हम ब्रह्मांड कहते हैं। पूरे संसार यूनिवर्स को हम ब्रह्मांड कहते हैं। तो अंडाकार में उनकी एक व्यूह रचना होता है और उसमें सर्वे प्राणा सर्वे लोका सर्वाणि भूतानि विचरन्ति, समस्त प्राण, समस्त लोक और समस्त भूत की जन्म होता है। भूत यानी परमाणु। अगर हम सूक्ष्म से जहां से देखें कि अव्यक्त है और व्यक्त की तरफ आने में जो चरण होता है, ये प्रकृति के 8 चरण होता है। इसे हम अष्टाधा प्रकृति भी कहते हैं। तो भूत के मतलब परमाणु से होता है, यानी जो व्यक्त नहीं हुआ, जिसका सृष्टि नहीं हुआ, तो कोई अतीत भी नहीं है। अतीत तब से शुरू होता है जब वो स्थूलत्व पाता है, यानी जब से वो स्थूल रूप पाता है तब से उसका अतीत शुरू होता है, इसीलिए उसको हम भूत कहते हैं। श्री कृष्ण गीता में एक बात और कहते हैं कि बहिर्अन्तश्च भूत चर अचरं एव च सूक्ष्मत्वात् तद विज्ञान दूरस्थं चाटिके च। अगर हम बाहर से अंदर की तरफ में परमाणु को देखें तो चर और अचर, एक पॉजिटिव चार्ज और एक न्यूट्रल चार्ज, किसके अंदर में? भूत के अंदर में, यानी परमाणु के अंदर में। न्यूक्लियस में हम क्या पाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो चर और अचर, और ये इतने सूक्ष्म है कि ये विज्ञ व्यक्ति ही इसे समझ सकते हैं। तो भूत यानी परमाणु। तो ये भूत यानी अव्यक्त से व्यक्त होने में जो स्थिति होता है, जो स्थूलत्व की पहली स्थिति आती है, कैसा होता है? तो गीता में प्रकृति को 8 चरण श्री कृष्ण बताते हैं। भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति मे भिन्ना प्रकृति रष्टता। क्षिति अप तज मरुत व्योम, क्षिति अप तेज मरुत व्योम, ये 5 स्थूल प्रकृति है। और मन बुद्धि अहंकार, ये 3 सूक्ष्म प्रकृति है। तो परमात्मा से, यानी जो मूल एंटिटी था, जिससे जब पहला एंटिटी अलग होता है तो वो क्या है? अहम ही है। अब जैसे एक गाछ से डाल कट करके अगर खुद से एक गाछ होता है तो अहंकार होता है, वो एक अलग अहम हो जाता है। तो उसी तरह परमात्मा से जब अलग एक सूक्ष्म प्रकृति निकल आता है तो अहम, और उसको आगे आने वाले कल में बहुत रूप में प्रकाश होने की संभावना है। ये उसको एक मेमोराइज ऑलरेडी फिक्स किया हुआ है, ये बुद्धि है उसकी, और वो अलग सत्ता है, इसीलिए अहंकार। अब व्योम, ये जो पहला होता है तो कितनी बड़ी आकार होती है? ये मानक महाकल्प जब बिग बैंग थ्योरी से जब सृष्टि आरंभ होती है, बिग बैंग थ्योरी के अनुसार में, तो उस समय में कोई कणा नहीं था, कोई पार्टिकल्स नहीं था, कोई परमाणु नहीं था, क्योंकि इतनी ताप थी कि परमाणु बंधन हो ही नहीं सकता था। इस स्टेज को विज्ञान की परिभाषा में हम इन्फ्लामेटरी स्टेज कहते हैं। इन्फ्लामेटरी स्टेज, इस स्टेज में इतनी ताप है कि परमाणु बंधन नहीं हो सकते, कोई भी न्यूक्लिक बाइंडिंग नहीं हो सकती है। तो इस समय में वो कितनी बड़ी थी? वो ब्रह्मांड के आकार में था, ये था व्योम, माने पूर्ण ब्रह्म के आकार में ही वो स्थूलत्व है, वो अलग प्रकृति है। उसके बाद क्या होता है कि व्योम के बाद में आस्ते आस्ते वो तेज पोटेंशियल फॉर्म में आस्ते आस्ते आता है। उसके बाद वायवीय फॉर्म में होता है, उसके बाद फिर तरल फॉर्म में आता है। अब उसके बाद में क्षिति, वो परमाणु नाभिकीय बंधन कर लेता है। ऐसे भी अगर हम किसी पदार्थ को डिवाइडेशन को देखें तो 3 रूप पाते ही हैं। हर पदार्थ की स्थूल, सूक्ष्म, गैसीय और तरल, ये 3 अवस्था होती है। पर यहाँ पर प्रकृति की 8 अवस्था बताया गया है। तो अध्यात्म जो है, आत्म सबसे बनता है, अधि के अर्थ व श्रेष्ठ अभाव, और आत्मा होता है ट्रू सेल्फ, वो अहम जो सत्य अहम है, मूल अहम है। तो हाईएस्ट ट्रू सेल्फ, ये हुई अध्यात्म की अर्थ। अब किसी भी पदार्थ को अगर हमने सबसे उसके सूक्ष्म इकाई को देखें तो क्या होती है? परमाणु ही होती है। और ये परमाणु को अगर हम बाहर से अंदर की तरफ में देखें तो बाहर क्या होता है? न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट सेल पे, साइकिल पे इलेक्ट्रॉन की प्रवाह होती है, जो नेगेटिव चार्ज दिए हुए चार्ज होता है उसमें। और उसके न्यूक्लियस के अंदर में 2 शक्ति हम अलग से देखते हैं, एक प्रोटॉन जो पॉजिटिव चार्ज दिए होता है, और एक न्यूट्रॉन जो न्यूट्रल चार्ज दिए होता है, कोई चार्ज रहित होता है, चार्ज रहता ही नहीं है उसमें। पर ये दोनों को जो बांध के रखते हैं, दैट्स कॉल्ड न्यूक्लिक बाइंडिंग एनर्जी।
ये परमाणु बंधन होता है, पर वो न्यूक्लिक माइंडेड एनर्जी के जो आधान है, जो एंटाइटी है, जहां से होता है, वो है ब्रह्म। इस बात को भी उन्होंने ब्रह्म योग में बहुत सुंदर डेफिनेशन में कहते हैं कि अधिभूतं क्षरभाव, जो इलेक्ट्रॉन है ये क्षरभाव है, ये सृष्टि स्थिति विलय, इसका कोई स्थिरता नहीं है, ये अस्थिर होता है। पुरुषा अधिदैवतम, और न्यूक्लियस के अंदर में जो मूल शक्ति है वो स्थिर होता है। अधियज्ञ अहमे वात्र देहा देही भृतांग, और अधियज्ञ रूप में तुम हमें समझ लो, जो ब्रह्म है वो देह के अंदर में इस देही यानी न्यूक्लियस एक टोटल जो बनता है, तो उसको जो पकड़ के रखता है, जो आधान, वो हम ही है। अध्यात्म सबसे ये होता है कि किसी भी चीज के मूल उस स्थूल सूक्ष्म तक पहुंचना जहां से उसका मूल इकाई बनता है। तो संगीत में अध्यात्म के संबंध यहां से होता है कि संगीत में जैसे मान लीजिए ध्वनि के, सुर के, अब संगीत में गीत, वाद्य, नृत्य, ये तीनों चीज ही आता है। अब चाहे गीत हो, चाहे वाद्य हो, चाहे नृत्य हो, इस तीनों के अगर हमने प्राण बिंदु देखे तो वो क्या होता है कि शब्द की प्राण बिंदु तो नाद होता है, और उसी तरह ये नाद के प्राण बिंदु लय होता है। उस जगह तक पहुंचना ये अध्यात्म से साथ जुड़ा हुआ है। तो संगीत, भारतीय संगीत ने उस गहराई तक पहुंचा जहां से उन्होंने वो मूल विज्ञान को समझ सका, इसीलिए अध्यात्म। तो इसी बात को भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि स्वभावाध्यात्म उच्चयते, तुम खुद को समझ लो, तुम्हारे एंटाइटी को समझ लो, तुम्हारे डिविजन को समझ लो। अब हम जैसे स्थूल शरीर है, पर हम अगर खुद को सोचे जो हम क्या है, तो माइंड है। हम क्या है, वो हमारे न्यूरल नर्वस सिस्टम के अंदर में जो प्रवाहित बायो इलेक्ट्रिसिटी जो है, जिसे हम प्राण कहते हैं, वो प्राण है। मूल इकाई क्या है, नहीं, ये टोटल आधान जिस पे आधारित है, वो मूल इकाई, वो हमारा मतलब कॉजल बॉडी, कारण बॉडी होता है। और इसी को मूल आधान पे जो स्थिरता है वो ब्रह्म है, अधियज्ञ है। तो इस तरह संगीत की इस इकाई को अगर हमने लय को पकड़े तो लय क्या है? लय इज ए टाइम वर्ड, पल्सेस बाय द रेगुलर बीट। लय क्या होता है? अब जिस तरह मान लीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये जो रेगुलर बीट है, ये हम एक लय को दिखा रहे हैं। लय के अर्थ क्या होता है? तो समय की प्रवाह। अब ये समय को प्रवाह के हम एक बीट से, क्लैपिंग से समझ रहे हैं। तो समय के प्रवाह क्या है? समय क्या है? टाइम, समय को जैसे मान लीजिए काल, सृष्टि स्थिति विलय, ये संसार की एक चक्र चल रही है, काल चक्र। ये काल चक्र में सृष्टि स्थिति विलय, और जिस काल में सृष्टि स्थिति विलय होती है उसे हम एक काल कहते हैं, और ये चक्राकार होता है। तो समय की इस जो प्रवाह है, हमने इसको समझने के लिए क्या करते हैं कि हम एक रेगुलर बीट से समझ रहे हैं, एक रेगुलर बीट से। तो इसमें लय क्या होता है? संगीत रत्नाकर ग्रंथ में पंडित सारंगदेव कहते हैं कि विश्रांति मतलब एक उत्पत्ति के बाद में जो विश्रांति काल कहा गया है, उसको हम लय कहते हैं। होता क्या है कि अति और गति, लय में यति जो है ये विश्रांति काल है, और गति जो है ये प्रवाहमान है। तो यहाँ पे समय को तो हम नहीं देख पा रहे हैं, पर जब हम रेगुलर बीट को दे रहे हैं तो क्या होता है, एक गति आरंभ होता है, यति गति। अब जैसे एक बीट के बाद में जो समय काल है ये गति है, और ये बीट जो है इसका यति काल है, विश्रांति काल और प्रवाह काल। क्रियांतर विश्रांति लय रहा, हर क्रिया के बाद में जो विश्रांति आता है इसी को हम लय कहते हैं। लय शब्द एक्चुअली लीन होने से होता है कि अब ये संसार को देखिए कि सृष्टि के बाद में वो विलय की तरफ ही दौड़ता है। तो संसार में होता क्या है कि सृष्टि के पश्चात वो जो विलय की तरफ में दौड़ता है, और जब तक न विलय हो जाता है, इस बीच समय काल को हम स्थिति काल कहते हैं। पर स्थिति ये नहीं है, भी प्रवाहमान है, परिवर्तितशील है, परिवर्तनशील है। तो सृष्टि स्थिति विलय कार्य अपने कारण स्वरूप में विलीन होने के हमेशा चेष्टा करता ही है। अब एक पानी के अंदर में आप उसको आलोड़ित कीजिए, यानी उसको पानी को हिलोरिए, तो उसमें बहुत सा बुदबुद पैदा होता है।
अब ये बुदबुद होने के पश्चात ही फिर से पानी में समा जाने के लिए वो व्याकुल होता है और फिर समा जाता है। इसी तरह इस संसार में हर कोई अव्यक्त दीनी व्यक्त मध्यान्ही अव्यक्त निधन नर में हर कुछ ही सृष्टि से पूर्व अव्यक्त ही होता है, सृष्टि के पश्चात व्यक्त होता है और फिर वो अव्यक्त स्वरूप में चला जाता है। तो ये सृष्टि स्थिति और विलय और एक अवस्था से उठ करके और एक अवस्था में विलीन हो जाने का प्रक्रिया को ही हम लय कह लें। यानी लय के डेफिनेशन हम ऐसे कह सकते हैं कि कार्य अपने कारण स्वरूप में समाहित होने की जो प्रक्रिया है, समाविष्ट होने की प्रक्रिया है, लीन होने की जो प्रक्रिया है, इसे हम लय कहते हैं। तो जब हम बीट करते हैं तो ये समय की प्रवाह आरंभ होता है और फिर अगले बीट में वो समाहित भी हो जाता है। तो ये जो है लय। तो लय क्या है? एक समय की प्रवाह है जो एक क्लैपिंग के द्वारा प्राणबद्ध होता है। तो लय इज द टाइम वेव पल्सेस बाय द रेगुलर बीट। लय होता है एक समय प्रवाह जो रेगुलर बीट के द्वारा पल्सेस होता है। तो ये क्या होता है कि संगीत में चाहे वो वाद्य हो, चाहे नृत्य हो, चाहे गीत हो, उसका प्राण अंग है। इस तरह भारतीय संगीत में हमने किसी भी चीज को उस अंत तक पहुंचते हैं और यही है अध्यात्म। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्ते। धन्यवाद।